वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और मैं आज आपके लिए वीडियो नंबर या फिर मैं कहूं तो लेक्चर नंबर मेरा आज 40 है। ठीक है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराने लग रहा हूं मैं, जिसके अंदर हम आपको डेली, आपको पता है कि मैंने पूरा पूरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया। सेकंड का भी कुछ पार्ट्स मैंने वीडियोस डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। फोर्थ चैप्टर का अब एंडिंग चल रहा है। आज हम इस वीडियो के अंदर 4.4 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में 4.4 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो कंफर्म है 2 मार्क्स में, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, दोनों में आता है। तो अच्छे से कंसंट्रेट होकर इस वीडियो पर एंड तक बने रहना। ठीक है। एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास। ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करें। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन रीड कर लें। मार्कर ले लेता हूँ मैं एक बार। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। ठीक है बच्चों, सुनो, दो इक्वल रूट का मतलब क्या है कि अगर इसने बोला है कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। 2 इक्वल रूट का मतलब होता है कि मैंने बताया था कि जब हमारा बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, तब ये कंडीशन क्या होगी, रियल 2 इक्वल रूट की होगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। नेक्स्ट बच्चों, अब हम चलते हैं आगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी कब करनी है, जब 2 इक्वल रूट होंगे इसके। ठीक है। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो मेरे पास एक बात बताओ, मेरे पास एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी आपको कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और जो बच गया हमारा वो c। ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। ठीक। तो अगर x का कोफिशिएंट की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा k स्क्वायर होगा 4, a कितना है मेरा, a मेरा है 2, और c कितना है बच्चों मेरा, यहाँ पर 3 है, इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन पहले ही लिखी हुई थी कि भाई कंफर्म है इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, k स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 3 24, तो कितना आ गया ये 24 इज इक्वल टू 0, और k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद k, और ये स्क्वायर तो उधर जाकर रूट में आ जाएगा, तो रूट में बच्चों हमारे पास कितना आ गया 24, वो भी प्लस माइनस का। क्यों? क्योंकि रूट हमारा जो है वो हमें 2 वैल्यू गिवन करता है, एक प्लस की और एक माइनस की। उसका भी रीजन है, बताऊंगा मैं क्या रीजन है। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है। ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना। तो एक बात बताओ, उसके अंदर उससे ही ये चीजें पता लगेंगी कि एक प्लस की वैल्यू आती है, एक माइनस की, बताऊंगा कभी टाइम लगने पर। ठीक है। अब बात करते हैं कि अब पीछे कुछ और वैल्यूज, अगर मान लो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम, क्या कहते हैं, 4 इंटू है ये 6। ठीक है। 4 इंटू 6। ठीक। इसके बाद बात करता हूं मैं कि प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा, रूट के अंदर 6 रह जाएगा। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, वो आप उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है। फिर हम इसको रब कर रहा हूं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट इसका क्या कहता है, इसकी इक्वेशन गिवन है एक हमारे पास, क्या, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसको थोड़ा इंटू कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा इंटू करता हूं, तो क्या कहता हूं सुनना। देखो, इस kx को इसके साथ इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा kx स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ किया तो कितना आया, माइनस का माइनस का 2kx। ठीक है। और प्लस का क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपको। मैंने क्या किया, सिंपल इनटू कर दिया। इसके बाद मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिख रखी है, एक्स के का कोएफिशिएंट क्या है ए, एक्स के का कोएफिशिएंट क्या है ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर आप बोलोगे के आ गई, क्या आ गई के। और x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2k, और जो बच गया हमारा वो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। ये हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, b स्क्वायर आ जाएगा -2k, कितना आ जाएगा माइनस का 2k का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद -4ac, तो -4 a कितना है बच्चों हमारा k, c कितना है बच्चों हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में इसको आगे फर्दर सोल्व करता हूं तो हमारे कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अब इसके अंदर 4 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, k बच जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन ये है कि मुझे एक बात बताओ, ये जीरो कब होगा, ये जीरो जब होगा या तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो इसको पूरा पूरा जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4k इज इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 0, क्या आ गई 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों क्या यह फुल्ली क्या है कि हम हमारे यहाँ पर k की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, k की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। और अब इस फैक्टर को 0 करूंगा तभी ये पूरा पूरा 0 होगा, ये बात तो क्लियर होगी। अब एक बात और देखो बच्चों, ये भी तो 0 होगा, तब भी अगर ये कंडीशन है कि अगर ये पूरा 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाएगा, एक कंडीशन ये कि अगर ये भी 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा। या फिर मैं एक बात और बोलूं, ये इसके साथ इनटू में तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा 0, या फिर मैं इस 4k को उधर ले जाऊं तो फिर भी क्या आ जाएगा 0। तो एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास k - 6 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 आ गई। बट बच्चों एक कंडीशन यहाँ पर है क्या, कि जो पीछे आंसर में है ना, जो पीछे आंसर में है वो ये वाली वैल्यू नहीं ली गई है, ठीक है। उसका रीजन ये है बच्चों, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर k की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, k की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा +6 आ जाएगा खाली, और यहाँ पर इक्वल टू 0 आया, इट मींस ये वाली चीज क्या होगी, इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला फैक्टर अगर 0 कर दिया मैंने तो ये वाली सारी चीज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बट हमें क्या चाहिए था 6 इज इक्वल टू 0 होता है कभी, इट मींस यह इस इक्वेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। डन, तो इसलिए ये वैल्यू कभी ली नहीं जाती, और ये वाली ली गई है, आप इसको पुट करके देख सकते हो 101% ये क्या है इक्वल टू 0 आ जाएगा, कंफर्म है। डन, क्लियर की बात यहाँ पर। अब हम आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसको मैं कर देता हूं रब, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। पीछे आंसर गिवन होगा, आप आंसर चेक कर सकते हो, किसी भी टीचर से पूछ सकते हो कि क्या रीजन है इसमें 0 नहीं लिया गया। अब इसके थर्ड पार्ट पर चलता हूं मैं, और ये है वर्ड प्रॉब्लम हमारी, ठीक है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, इस क्वेश्चन के अंदर आप रीड कर सकते हो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। आप क्वेश्चन रीड करो, मैं भी रीड करके तुम्हें समझा देता हूं क्या क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, question mark if so find its length and breadth। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें चेक करना है कि इट इज पॉसिबल और नॉट। अगर ये पॉसिबल है तो हमें आगे इसका फर्दर क्या करना है, इसको सोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। डन, तो फर्स्ट पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, इसकी लेंथ मान लेता हूं, क्या लेट द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव, क्या होगा मैंगो ग्रूव, ठीक है। क्या माना मैंने लेंथ को, x मान लिया, क्या मान लिया x, ठीक है। x मैं मीटर लिख लेता हूं, जब एक whose length is twice its breadth, सॉरी इसको ना ब्रेथ मान लेते हैं ताकि इसमें ट्वाइस कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लिया, कितना है ये मीटर में है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसकी लेंथ, क्या बोलता हूं मैं, इसकी लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव, तो कितनी हो जाएगी, इसने बोला हुआ है इसकी किससे लेंथ कितनी है, इसकी ट्वाइस है, ट्वाइस किसकी ब्रेथ की, तो ये कितनी हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी। डन, इसके बाद बोला हुआ इसने कि इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू
ब्रेथ। ठीक है, कितना गिवन है हमारे को गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। हमें चेक करना है इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, मैंने बोला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने लेंथ कितनी मेरी, लेंथ है मेरी 2x इंटू, और ग्रूव कितना, इसकी ब्रेथ कितनी थी मेरी x इज इक्वल टू कितना है 800। डन। इसके बाद मेरा क्या है यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 800। ठीक है, और इस 2 से कट गया तो कितना आ गया 400 आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 400, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20। अगर प्लस माइनस 20 आ गया है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट मींस खाली हम x इज इक्वल टू 20 वाली लेंथ को एज्यूम करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि यह पॉसिबल है कि नहीं है। चलो भाई चेक करते हैं। मैंने अगर मेरी x क्या है, मैंने x माना था ब्रेथ को, तो अगर मेरी ब्रेथ कितनी आ गई 20 आ गई, तो ऑटोमेटिकली उसका ट्वाइस मतलब 2 गुना थी लेंथ, तो लेंथ कितनी आ जाएगी मेरी 40 आ जाएगी। और इनका एरिया चेक करना कितना 800 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 20 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 800 मीटर स्क्वायर। इट इज पॉसिबल, इट मींस ये पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करो, आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 4, मैं अब रीड कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन पे लगाने का मोटिव यही है कि बच्चों तुम्हारे पास साथ के साथ अवेलेबल हो क्वेश्चन। ठीक है, अब रीड करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ दीज the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 year ago the product of their ages in year was 48. देखो भाई क्वेश्चन बड़ा इजी है। पहली बात बोली इसने अगर पॉसिबल है तो आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल लेता हूँ, वैसे एक बात बता देता हूँ, सिलेबस से ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम कट चुकी हैं। ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूँ, शायद क्या पता भाई इस टाइप के क्वेश्चंस बना देगा। जरूरी तो नहीं है ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो कुछ भी आ सकता है। एक चीज बताओ ना, जितना भी सिलेबस कटा है साइंस को छोड़कर, बाकी मैथ का जितना भी है वो एक लॉलीपॉप देने वाली बात थी। ठीक है, बताता हूँ क्यों, क्योंकि जितने भी टॉपिक कट किए गए हैं वो सारे के सारे आज तक पेपर में ही इतने आए ही नहीं है कभी भी। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 के कुछ क्वेश्चंस काटे, जैसे 8.3 मेरे हिसाब से पूरी कट हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रेयर चांस होता था, 2 मार्क्स के आगे तो आगे, कभी नहीं तो फिर कभी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यूज रखनी थी, और मतलब एक तरीके से मैं बताता हूँ देख कर आंसर बता सकता था बच्चा। तो इजी जी पोर्शन कट किया है। हाँ, बट साइंस का अच्छा खासा जो एक तरीके से मेजोरिटी है ना वो कट किया। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो कार्बन कंपाउंड सबसे बड़ा चैप्टर मानता हूँ मैं। ठीक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, 11 12 पूरा बेस्ड है उस पर, वो कट हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी पूरा कंप्लीटली कट हो चुका है। ठीक है, तो भाई जो साइंस नॉन मेडिकल लेंगे उनके लिए तो एक तरीके से बताऊं तो भाई घाटा ही है। बट ये है कि बच्चों देखो जो पढ़ने वाला होगा ना वो तो आधा सिलेबस कर भी चुका होगा। और एक बात बताता हूँ, जो तुम ये लॉकडाउन के चक्करों में रुके हुए ना, रियलिटी बता रहा हूँ, एक बात बता देना, कभी भी 2 साल बाद तुम्हारे से कोई नहीं पूछेगा कि पिछले क्या था क्या नहीं था। कभी भी इंटरव्यू में आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे टाइम पर कोरोना आया था। ठीक है, तो ये बात भूल जाना बच्चों। और वैसे भी अगस्त में कंफर्म है स्कूल ओपन होने के पूरे चांसेस हैं। जितने भी बच्चे अभी खुशी मना रहे हैं ना वो अब रोना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि कंफर्म है स्कूल स्टार्ट होने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब मैं बात करता हूं लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का प्रेजेंट एज कितना है वो मैंने सपोज मानो x मान लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं और मेरा फ्रेंड दोनों मिला के 20 साल के हैं, दोनों मिलाकर 20 साल के हैं, अगर मैं 12 साल का हुआ तो मेरा फ्रेंड कितने साल का हुआ, सीधा सीधा हिसाब है भाई, वो 8 साल का हुआ। अगर मैं कहता हूं कि मेरी जेब में अभी 10 हम मेरे और मेरे दोस्त के दोनों की जेब में मिलाकर 20 रुपए है, और मैं बोलूं मेरी जेब में 15 रुपए है, तो मेरे दोस्त में ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, 5 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, कहने का मीन्स ये है कि जो पहली एज मानी है ना उसको, उसमें से जो हमें गिवन है टोटली उसमें से माइनस करना होगा। डन। तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, दोनों की सम कितनी थी, तो आप बोल दोगे 20 सम था दोनों का, लेकिन अब अगर मैं इसको x मानता हूं तो ऑटोमेटिकली इसकी क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसने बोला 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले,
4 साल पहले। अब बात करता हूं 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, 4 साल पहले इसकी कितनी एज रही होगी? तो आप बोलोगे x माइनस 4। 4 साल पहले इसकी कितनी एज रही होगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4। दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है बच्चों? हमारे को 48 गिवन है। राइट और रॉन्ग? डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या लिखूंगा मैं? x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा मेरा? 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इसको अब अंदर इंटू कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 16x, फिर अंदर करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसको करूंगा तो माइनस का 64 और इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है और सबसे बड़ी बात ये है, हमें खाली पहले चेक करना है इज इट पॉसिबल और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, डन। आगे सोल्व करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। अगर ये चीज सही आ गई, रियल रूट आ गई, तो आप आगे फर्दर सोल्व करना। ठीक, इसको आगे सोल्व कर लेता हूं मैं। माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 20x और ये हो जाएगा माइनस का 64 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। और ये कितना हो गया हमारा? ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं 100 और 112 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करता हूं तो b कितना है मेरा? 20 का स्क्वायर 4, a कितना है मेरा? -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ हो गया 100%, क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक मेरे ख्याल है इसका जो आंसर था वो नॉट पॉसिबल था। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। 16x हो गया, ये भी ठीक है। इसको आगे इंटू किया तो ये कितना हो जाएगा? 16। इसको किया तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसको किया तो 64, फिर इसको किया तो प्लस का 4x, ये भी ठीक है। और इसको ऐड किया तो 20x और माइनस का 64, ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का। मैं क्वेश्चन पढ़ लूं। ठीक है, इसमें द ईयर वाज 48, इनका प्रोडक्ट 48 है। भाई क्वेश्चन तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, कंफर्म सही होगा आगे। देखो बी स्क्वायर कितना है मेरा? बी स्क्वायर मेरा यहाँ पर है 20। कितना है? 20। बी की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 का स्क्वायर 4, ए कितना है मेरा? -1। ठीक है, और सी कितना है मेरा? सी है मेरा -112 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा 400 और ये कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस और फिर एक और माइनस आ जाएगा और इसको 112 को इंटू कर लोगे तो 8 और ये कितना आ जाएगा? 448। बच्चों देखो साफ साफ दिख रहा है कि माइनस वाला साइन बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। इट मींस कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता और ये क्या कहते हैं 1 से छोटी वैल्यू है, या फिर मैं कहूं तो 0 से छोटी वैल्यू है। -1 आ रही है ना, मतलब -48 आ रहा है तो माइनस में वैल्यू आ गई। इट मींस ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। डन, क्लियर हो की बात? क्योंकि देखो मैंने एक बात बताई थी, याद हो तो आपको, अगर डी स्क्वायर जो है अगर वो 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो वहां पर क्या बन जाएगी बात? इमेजिनरी नंबर बन जाएगी। रूट के अंदर -1 आ जाएगा यहाँ पर, और रूट के अंदर -48 आ गया तो आप सीधा 11th क्लास में चले जाओगे जिसमें हमने एक इमेजिनरी पार्ट पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। 4 चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, विद रीजन पता लग गया ना? टीचर से पूछना, ये रीजन बड़े अच्छे लगेंगे, टीचर भी मजा आएगा। टीचर की टांग खींचनी है तो भैया ऐसी ऐसी चीजें करते रहना, बीच बीच में इंटरेस्ट बना रहेगा और टीचर भी तुम्हारे पर खौफ खाएगा तुम्हारा, कंफर्म है, लिख के ले लेना। ठीक है, जब भी वो मार कर चलाएगा ना सबसे पहले उस स्टूडेंट के बारे में पूछेगा जो उसको टक्कर देता होगा, टीचर को भी। ठीक, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क of a perimeter 80 meter and area 400 meter square if so find its length and breadth। सुनो भाई, इसका पेरीमीटर गिवन है, मैं लिख लेता हूं एक बार। मैं पहले मान लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर कह रहा हूं मैं भी, रेक्टेंगल पार्क। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क की क्या है? मैंने मानी x मीटर। ठीक है, और मैंने इसकी ब्रेथ मान ली कितनी? ये लिखना है बच्चों आपको, इन्हीं के भी मार्क्स मिलते हैं भाई। सीबीएसई बोर्ड में तो बिल्कुल पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट देन और देन। इसके बाद जैसे पेरीमीटर लिखा हुआ है, इसका पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर गिवन है आपके पास 80 मीटर। ठीक है, और एरिया गिवन है मेरे पास 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं। देखो भाई, इसके सोल्व करने के काफी तरीके हैं और काफी वे हैं।
फिलहाल मैं एक बिल्कुल सिंपल सा वे लूंगा जो तुम आज तक पढ़ते आए हो, ठीक है। कैसे, देखो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो आप बोलोगे 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80, ठीक है। मैंने l कितनी मानी है x, तो मैं उसमें साफ पुट कर दूंगा x, b कितना माना है मैंने y इज इक्वल टू 80, ये 2 इंटू में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में अगर मैं 2 से करूंगा तो एक तरीके से कह दूंगा इसको काट कर 40 आ गया, तो 40 लिख दूं मैं यहाँ पर, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, l इंटू बी कितना होगा, l इंटू बी मैंने क्या माना था x इंटू वाई इज इक्वल टू 400, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई हमारी। याद रखो बच्चों, एक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था उसको सोल्व करने के लिए, या फिर अगर आपको इसको आगे सोल्व कैसे करना है इसकी एक में प्रूफ कर लो। इसमें क्या कहते हैं, मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसमें से x की वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगा 40 प्लस क्या, तो उधर जाकर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसको यहां पर पुट कर लो आप x की जगह, तो x की जगह पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरा 40 माइनस वाई और इंटू वाई इज इक्वल टू 400, और ये आगे इंटू होगा तो क्या आएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का तो जरा जाकर 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। कैसे, फॉर्मूला में पुट कर लेना डायरेक्ट, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। देखना वीडियो पॉज तो नहीं होगी। चलो भैया, अब मैं इसको रब कर रहा हूं सभी चीज को, ठीक है। अब बस खाली इसी इक्वेशन को रखता हूं। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। देखो भाई ये कितना है, अगर मैं बात करूं तो ये x के का कोफिशिएंट है तो कितना है -1, b की वैल्यू पुट करते हैं पहले, b की वैल्यू क्या है ये 40, माइनस का 40 प्लस माइनस रूट के अंदर 40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरा -1, c कितना है मेरा -400, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और a कितना है मेरा, a का हो गया -1, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको फटाफट। ये आ जाएगा हमारा माइनस का 40 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस का आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 600 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। अब मैं इसको सबको रब कर रहा हूं। देखो भाई ये सारी चीज क्या होगी 0, तो क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई माइनस, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। अगर 20 मेरी क्या है, ये क्या निकाली, ये x ही तो निकला है, ठीक है। अगर रेक्टेंगल का मेरा क्या है 20 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 20, डन। और एक चीज और थी, मेरी एक इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 पैरामीटर से, तो मैं यहाँ पर 20 पुट कर दूंगा x की जगह, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों मेरी, y की आई थी x की आई थी, एक सेकेंड मैंने शायद, हाँ y की थी सॉरी, तो यहाँ पर क्या है मेरी y की वैल्यू आएगी 20, और y की वैल्यू 20 आ गई तो क्या हो जाएगा मेरा ये, अरे किसी की भी आ जाए, ये भी 20 आनी है, ठीक है। तो दोनों क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, और 20 को इंटू करो तो ये क्या आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। 4.4 भी खत्म हो गई है और पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो जितने स्टूडेंट 10वीं के हैं सारे बच्चे पूरा कंप्लीटली नीचे कमेंट करना किस किस को एक एक्सरसाइज समझ में आई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।